हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश में जो पटवारी की एग्ज़ाम है, पटवारी के एग्ज़ाम में कुछ देखो पटवारी के कार्य। पटवारी को लेखापाल भी कहा जाता है। पटवारी को लेखापाल भी कहा जाता है तथा पटवारी एवं लेखापाल, पटवारी या फिर लेखापाल के कार्य, पटवारी या फिर लेखापाल के कार्य, जिसमें देखो पटवारी पद का जो प्रारंभ है, जो लेखापाल है इसका जो प्रारंभ हुआ था शेर शाह सूरी के काल से ही हुआ था। जो पटवारी पद का जो प्रारंभ हुआ था शेर शाह सूरी के काल में ही हुआ था, जिसमें अकबर के शासनकाल में महत्वपूर्ण सुधार आए थे। अकबर के शासनकाल में महत्वपूर्ण सुधार आए थे। तो आज हम देखेंगे कि जो पटवारी का कार्य है वो शेर शाह सूरी के काल से ही स्टार्ट हो गया था, जिसमें अकबर के शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण सुधार आए थे। जो अकबर है इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुधार किया था। सन 1918 में ब्रिटिश शासन की तरफ से सभी गांव में सरकार का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया, जो था लेखापाल। ठीक है, जो पटवारी है, पटवारी को पहले लेखापाल कहा जाता था। राजस्व मंडल ग्वालियर में राजस्व मंडल जो जिला था, जिला प्रशासन। देखो जो पटवारी है, पटवारी एक प्रशासनिक अधिकारी है। पटवारी एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। और जो जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, सरपंच, उप सरपंच, ये सब राजनीतिक होते हैं और ये होता है प्रशासनिक। तो दो प्रकार के अधिकारी होते हैं, जो एक होता है राजनीतिक और दूसरा होता है प्रशासनिक। तो जो पटवारी है, पटवारी एक प्रशासनिक अधिकारी है। जो प्रशासनिक होता है, इसमें क्या होता है, देखो उसमें क्या था कि जो सरपंच होता है, सरपंच गांव के लिए होता है, वैसे ही जो पटवारी होता है, पटवारी भी गांव के लिए होता है। तो जिस प्रकार सरपंच के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, ये सब आते हैं, तो उसी प्रकार जो पटवारी है, पटवारी के ऊपर भी कुछ राजस्व अधिकारी आते हैं। तो ये जो पटवारी पद है, ये राजस्व मंडल में आते हैं। जो ये अधिकारी होते हैं, ये राजस्व मंडल के अतिरिक्त आते हैं। तो जिसमें जो जिला में क्या होता है, जो राजस्व अधिकारी होता है, जो सबसे बड़ा, जैसे जिला में क्या होता है, जिला अध्यक्ष होता है, उसी प्रकार जो पटवारी होता है, पटवारी के सबसे ऊपर सबसे क्या होता है कि राजस्व अधिकारी होता है, जिसे हम डीएम बोलते हैं। ठीक है, जो संभाग लेवल में होता है। देखिए यहाँ पर इसका पूरा डिटेल दिया। जिस प्रकार से जिला शासन राजस्व मंडल के अतिरिक्त, मतलब इसके जो अंतर्गत, इसी के अंतर्गत आता है जो पटवारी है, राजस्व मंडल के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो जिला लेवल पर होता है डीएम। उसके बाद जो उप संभाग या फिर विकास खंड या ब्लॉक लेवल पर होता है एसडीएम या फिर एसडीओ होता है। फिर उसके जस्ट नीचे तालुका या फिर तहसील में होता है तहसीलदार। और उसके नीचे होता है राजस्व निरीक्षक, कानूनगो। ठीक है, और हल्का गांव का समूह है, जिसमें लेखापाल या फिर पटवारी होता है। तो सबसे नीचे का अधिकारी होता है पटवारी। लेखापाल जो पटवारी होता है, वो सबसे, जो राजस्व मंडल है, राजस्व मंडल में सबसे नीचे, मतलब सबसे छोटा अधिकारी होता है पटवारी। ठीक है, और उसके बाद होता है कानूनगो, जो राजस्व निरीक्षक होता है, फिर तहसीलदार होता है, फिर एसडीएम होता है या फिर एसडीओ होता है, और फिर डीएम होता है, जो जिला लेवल पर होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रशासनिक अधिकारी है। और वो इससे पहले जो थे वो राजनीतिक, मतलब उस राजनीतिक अधिकारी को वो 5 साल के लिए रहते हैं। जो राजनीतिक अधिकारी होते हैं वो 5 साल के लिए रहते हैं और उन्हें जनता चूज करती है। और ये कानून के अनुसार, मतलब कि ये एग्जाम देकर या फिर पीएससी लेवल पर ये सब कुछ बनते हैं। ठीक है, तो देखो जो पटवारी के जो कार्य होते हैं, पटवारी के कार्य, पटवारी खसरा बनाता है, खटोनी बनाता है, जिल्द बंदोबस्त बनाता है, गांव का नक्शा बनाता है, रोज नामचा बनाता है, किसान बही बनाता है, गांव का रजिस्टर बनाता है, अधिकार अभिलेख बनाता है, जमाबंदी बनाता है, खेवड़ बनाता है तथा चकबंदी बनाता है। ये सब पटवारी के कार्य हैं। इसमें कुछ इसके डिटेल है तथा ये जो है मेन पॉइंट है, जिसमें खसरा है, खटोनी है, जिल्द बंदोबस्त है, गांव का नक्शा है, रोज नामचा है, किसान बही है, गांव का रजिस्टर होता है, अधिकार अभिलेख होता है, जमाबंदी होता है और खेवट होता है तथा चकबंदी भी होता है। देखिए खसरा, फर्स्ट पॉइंट था खसरा।
खसरा क्या होता है? यह गांव का एक प्रमुख रजिस्टर होता है। खसरा गांव का एक प्रमुख रजिस्टर होता है। प्रत्येक गांव का अलग अलग रजिस्टर होता है। जैसे पटवारी होते हैं वो एक ही गांव के नहीं होते, पटवारी दो या फिर तीन या फिर चार गांव के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो पटवारी है, अगर पटवारी चार गांव का है तो वो चार गांव के अलग अलग रजिस्टर बनाएगा। तो प्रत्येक गांव का अलग अलग रजिस्टर होता है। खसरा में खेतों का क्षेत्रफल, खेतों की जोत यानी जो कितने जगह पर वो जोत कर सकता है, जो जोत है, जो खेत के मालिक का नाम, जितनी जगह पर वो जोतता है खेत को उस मालिक का नाम होता है। सिंचाई के साधन की जानकारी होती है। बोई जाने वाली फसलों का विस्तार में विवरण होता है। खेती की सीमाओं में परिवर्तन होता है, तो इसे ही नियमित रूप से खसरा में दर्ज किया जाता है। खेती की सीमाओं में परिवर्तन होता है। अगर किसी ने खेत की जो सीमा है उनमें परिवर्तन किया है, जैसे परिवर्तन का मतलब अगर किसी एक किसान ने दूसरे किसान को खेत बेचा है तो जो उसकी सीमा में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि उसने खेत खरीदा है तो जो खरीदने वाले की सीमा में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें जो परिवर्तन है उसको परिवर्तन को जो नियमित रूप से खसरा में दर्ज किया जाता है। खसरा में नियमित रूप से इसे दर्ज किया जाता है। देखो ये एग्जाम में आता है, मोस्ट आईएमपी है कि खेती की सीमाओं में परिवर्तन होता है। अगर कोई खेती है, खेती की सीमाओं में कोई परिवर्तन होता है तो इसे नियमित रूप से खसरा में दर्ज किया जाता है। खेती की सीमाओं को यानी सीमाओं में जो परिवर्तन होता है उसे नियमित रूप से खसरा में दर्ज किया जाता है। अब इसे दर्ज कौन करेगा? पटवारी करेगा। ठीक है, इसे किसान दर्ज नहीं करेगा। ये तो ये कार्य होते हैं पटवारी के। इसमें 22 कालम होते हैं। जो खसरा होता है, खसरा में 22 कालम होते हैं। लेखापाल तथा पटवारी एक वर्ष तक अपने पास रखता है। जो खसरा है उसे पटवारी अपने पास में एक वर्ष तक रखता है, दूसरे वर्ष इसे तहसील में जमा कर देता है। जो पटवारी है खसरा को एक वर्ष तक इसकी पूरी डिटेल जानकारी, मतलब उसमें जो भी होता है ऐड कर देता है, और ऐड करने के बाद इसे जो तहसील है, तहसील में ले जाकर जमा कर देता है। जो पटवारी होता है 1 साल के बाद में जो खसरा को तहसील में ले जाकर जमा कर देता है। उसके बाद है खतौनी। देखिए इसके बाद आता है खतौनी। खतौनी भी, इसमें भूमि का समस्त ब्यौरा होता है। इसमें भूमि का समस्त ब्यौरा होगा। तो ये भी क्या है, एक पटवारी का कार्य ही है खतौनी बनाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो समस्त भूमि होता है, भूमि का ब्यौरा होता है, लेखापाल जो पटवारी होता है के द्वारा 15 नवंबर से पूर्व तैयार किया जाता है। जो खतौनी होती है उसे 15 नवंबर से पहले तैयार किया जाता है। अगर खतौनी में कोई परिवर्तन हुआ है तो इसे लाल रंग से दिखाया जाएगा। देखो खतौनी पहले से ही बनी रहेगी, तथा खतौनी में अगर कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे लाल रंग से दिखाया जाता है। मतलब जो लाल रंग की जो पेन होती है उसके माध्यम से इसे दिखाया जाता है खतौनी में। तो देखो खतौनी क्या होती है, इसमें भूमि का समस्त ब्यौरा होता है। लेखापाल द्वारा इसे 15 नवंबर, अब 15 नवंबर से पूर्व तैयार किया जाता है। 15 नवंबर से पूर्व इसे तैयार करके 15 नवंबर तक इसे, 15 नवंबर के बाद में क्या होगा कि इसे तहसील में ले जाकर जमा करना होगा। अगर खतौनी देखो इसमें क्या बोला है कि जो 15 नवंबर है, 15 नवंबर के पहले इसे तैयार किया जाता है। तो 15 नवंबर तक इसे जो पटवारी होगा क्या कर लेगा, अच्छी तरह से पूर्ण तरह से क्या कर लेगा, तैयार कर लेगा। ठीक है, अब इसमें जो 15 नवंबर के पहले इसे वो तैयार कर लेता है और 15 नवंबर के बाद इसे तहसीलदार के पास जमा कर देगा, तथा तहसीलदार और ये जिला में जाकर इसे इसकी अच्छी तरह से क्या होगी, जांच होगी। उसके बाद ये रिटर्न आता है, रिटर्न फिर से पटवारी के पास आता है। जो खतौनी होती है, खतौनी 6 वर्ष तक एक ही खतौनी होती है, तथा 6 वर्ष के बाद नई खतौनी बनाई जाती है। ठीक है, और जो खसरा होता है वो प्रतिवर्ष बनाया जाता है। देखो तो खतौनी में क्या होता है, खतौनी में अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे लाल रंग से, मतलब लाल रंग की पेन द्वारा दर्शाया जाता है, और इसे 15 नवंबर से पहले ही तैयार किया जाता है।
लेखापाल के पास खतौनी रजिस्टर 1 वर्ष तक रहता है। लेखापाल के पास में खतौनी रजिस्टर 1 वर्ष तक रहता है। इसे 6 वर्ष में एक बार बनाया जाता है। अब इसे 6 वर्ष में एक बार कौन बनाएगा? पटवारी बनाएगा। खतौनी में 13 कालम या कुछ राज्यों में 12 कालम भी होते हैं। खतौनी में 13 कालम तथा कुछ राज्यों में 12 कालम भी होते हैं। उसके बाद है गांव का नक्शा। देखो, गांव का नक्शा भी कौन बनाएगा? लेखपाल ही बनाएगा। तो लेखपाल के पास प्रत्येक गांव का नक्शा होता है। लेखपाल के पास में प्रत्येक गांव का नक्शा होता है। अब प्रत्येक गांव मतलब उसे जितने गांव मिलेंगे उतने गांव का नक्शा होगा, ठीक है। यह नक्शा कपड़े पर बना होता है। यह नक्शा कपड़े के ऊपर बना होता है। देखो, जो गांव का जो नक्शा होता है वो कपड़े के ऊपर बना होता है। इसमें आबादी व वन आवरण को पृथक दर्शाया जाता है। इसके साथ नलकूप, कुआं, सड़कें, रास्ते, तालाब आदि को दर्शाया जाता है। देखो, किसमें? गांव के नक्शे में। नक्शे के अनुसार नक्शे के अनुरक्षण के लिए लेखापाल अपने हलके के लिए गांव के प्रत्येक खेत में जाता है। हलके मतलब 3-4 गांव मिलकर एक हलका बनता है। 3-4 गांव मिलकर एक हलका बनता है। तो हलके के प्रत्येक गांव में प्रत्येक खेत में जाता है। हलका मतलब 2-4 गांव से मिलकर एक हलका बनता है और बहुत सारे हलके मिलकर तहसील बनती है, ठीक है। तो हलके के प्रत्येक गांव में प्रत्येक खेत में जाता है निरीक्षण के लिए। अभी तो पता नहीं, अब जाते नहीं होंगे। लेखपाल के इस कार्य को पड़ताल कहा जाता है, जांच पड़ताल। गांव के नक्शे को सजरा भी कहा जाता है। गांव के नक्शे को सजरा भी कहा जाता है। जिल्द बंदोबस्त ये भी क्या होता है? पटवारी का कार्य होता है। जिल्द बंदोबस्त ये भी पटवारी का कार्य होता है। इसे लेखापाल जनपद स्तर पर तैयार करता है। इस तरह प्रत्येक गांव की भूमि का मापन बंदोबस्त रजिस्टर के रूप में संपूर्ण विवरण दर्ज कर जिल्द कर दिया जाता है। इसे ही जिल्द बंदोबस्त रजिस्टर कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें लेखापाल जनपद स्तर पर इसे तैयार करता है। ठीक है। इसके तरह प्रत्येक गांव की भूमि का मापन कर बंदोबस्त रजिस्टर के रूप में संपूर्ण विवरण दर्ज कर जिल्द कर दिया जाता है। जिल्द करना यानी इसमें पूरा ऐड कर दिया जाता है। इसे ही जिल्द बंदोबस्त रजिस्टर कहा जाता है। जिल्द बंदोबस्त रजिस्टर में क्या होता है कि यह एक जनपद स्तर पर तैयार किया हुआ रजिस्टर होता है। यह गांव स्तर पर तैयार नहीं करते, इसे जनपद स्तर पर तैयार किया हुआ एक रजिस्टर होता है। इसके तरह प्रत्येक गांव की भूमि का मापन कर बंदोबस्त रजिस्टर के रूप में एक संपूर्ण विवरण दर्ज कर जिल्द कर दिया जाता है। इसे ही जिल्द बंदोबस्त रजिस्टर कहा जाता है। किसान बही क्या होता है? यह पटवारी द्वारा की गई दस्तावेजी होती है। पुस्तक होती है। यह पटवारी द्वारा की गई दस्तावेजी पुस्तक होती है जो किसान की होती है। किसान बही ये किसान की पुस्तक होती है। ये पुस्तक किसान के पास होती है, इसे ही खेती की किताब भी कहते हैं। लेकिन ये बुक भी कौन बनाता है? किसान बही भी पटवारी ही बनाता है, लेकिन इसे रखता कौन है? किसान रखता है। देखो, ये बुक जो किसान बही होती है, ये किसान बही जो बुक होती है इसे लेखापाल बनाता है। और ये किसानों के पास होती है। हर किसानों के पास में उसकी क्या होगी? किसान बही होगी। और वो बनाएगा कौन? पटवारी बनाएगा। रोज नामचा लेखपाल प्रतिदिन होने वाले सरकारी काम का विवरण दर्ज करता है। रोज नामचा में जो लेखपाल होता है प्रतिदिन होने वाले सरकारी काम का विवरण दर्ज करता है। इसके लिए उसके पास एक डायरी होती है
जिसे रोज नामचा कहते हैं, इसके लिए उसके पास एक डायरी, जो पटवारी होता है जो दिन में मतलब जो क्या बोलेंगे इसको, डेली डायरी तैयार करता है, जो दिन में जितना भी कार्य करता है उसकी एक डेली डायरी तैयार करता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, खेत की गश्त, गांव की गश्त, मृत्यु की जानकारी, गांव में फैली बीमारी, पशु तथा मनुष्यों का उल्लेख होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो रोज नामचा होगा, क्या बोलेंगे इसको, डेली डायरी, जो रोज नामचा या फिर डेली डायरी होगा, डेली डायरी में क्या करेगा, खेत की गश्त, गांव की गश्त, मृत्यु की जानकारी, गांव में फैली बीमारी, पशु तथा मनुष्य का उल्लेख होता है। यह विवरण पटवारी के द्वारा प्रतिदिन लिखा जाता है, अलग अलग लिखा जाता है। ठीक है, प्रतिदिन अलग अलग लिखा जाता है। इसमें 1 अगस्त से 31 जुलाई तक का वर्णन मिलता है, पूरे एक वर्ष का। ठीक है, देखो 1 अगस्त से जब पटवारी इसमें तैयार करता है और 31 जुलाई तक इसका विवरण रहता है, पूरे एक वर्ष का विवरण होता है। और एक वर्ष के बाद पटवारी इसे कंप्लीट करने के बाद जो 31 जुलाई है, 31 जुलाई को जो रोज नामचा है, रोज नामचा को जो उसके आगे के जो अधिकारी होंगे, जैसे डीएम एसडीओ हो, उसके पास ले जाकर उसे जमा कर देता है। जो अपनी डेली डायरी होती है तो उसे वो वहाँ पर ले जाकर जमा कर देता है। कब, 31 जुलाई के बाद। गांव का रजिस्टर ये भी काम किसका होता है, पटवारी का होता है। इसे जिला के कलेक्टर द्वारा तैयार किया जाता है, जिला के कलेक्टर के द्वारा तैयार किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार। जिसे खेवट जमींदारी रजिस्टर भी कहा जाता है, इसे खेवट या फिर जमींदारी रजिस्टर भी कहा जाता है। गांव के रजिस्टर को जिला के कलेक्टर द्वारा तैयार किया जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार बनाया जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में इसे एक बार बनाया जाता है। इसे खेवट या फिर जमींदारी रजिस्टर भी कहा जाता है, इसे खेवट या फिर जमींदारी रजिस्टर भी कहा जाता है। जमाबंदी ये भी एक पटवारी का कार्य होता है। ठीक है, यह वह रजिस्टर होता है जिसमें किसान की समस्त स्वामित्व भूमि की संपूर्ण जानकारी एक ही रजिस्टर में होती है। ठीक है, किसान की समस्त जानकारी संपूर्ण एक ही रजिस्टर में होती है। जैसे अगर एक किसान अलग अलग अगर एक किसान के अलग अलग खेत होते हैं, अलग अलग खेत होते हैं, सभी खेतों की जानकारी एक साथ जमाबंदी में होती है। जमाबंदी में सभी खेतों की जानकारी, जैसे अगर एक ही किसान के अलग अलग खेत होते हैं, जो जमाबंदी होती है, एक किसान के अगर 4 खेत हो, 10 खेत हो, अलग अलग खेत हो, तो जमाबंदी में सभी की जानकारी एक ही रजिस्टर में होती है। ठीक है, इसकी 2 प्रतियां होती है, एक प्रति तहसीलदार के पास होती है और दूसरी प्रति लेखापाल के पास होती है। एक प्रति तहसीलदार के पास होती है और दूसरी प्रति लेखापाल के होती है। नोट देखो, इसका प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण किया जाता है। अगर किसान की भूमि में कोई परिवर्तन होता है तो पटवारी उस परिवर्तन को इसमें दर्ज करता है। अगर किसान की भूमि में कोई भी परिवर्तन होता है तो पटवारी उसे जमाबंदी में दर्ज करता है। अधिकार अभिलेख, यह 1 वर्षीय रजिस्टर होता है। अधिकार अभिलेख ये भी पटवारी का एक कार्य ही होता है। अधिकार अभिलेख यह 1 वर्षीय रजिस्टर होता है जिसका संशोधन बंदोबस्त अवधि के समय लेखापाल द्वारा तैयार किया जाता है। खेवट जमींदारी रजिस्टर ये बंद हो चुका है। ठीक है, ये बंद हो चुका है।